बेंजाइन मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि बेंजाइन का मतलब क्या है। देखो, हमने वर्ड अमूमन जो सुना है वो बेंजीन सुना है। अब उसी से मैं आपको बेसिकली लेके चलूँगा। बेंजीन, BENZ, EN, लास्ट में EN नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है बेंजाइन, लास्ट में YNE। अब देखो, अगर बेंजीन की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं इन दोनों का ना कंपैरिजन कर देता हूँ अल्कीन और अल्काइन से कंपैरिजन करने लगा हूँ। अल्काइन, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे हम बात करते हैं वो अल्काइन है। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड हो तो हम बात करते हैं ये अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन है। अगर तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, देखो ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसको हम नाम देंगे बेंजीन। क्या नाम दे रहे होते हैं? बेंजीन का नाम दे रहे होते हैं। अगर बेंजीन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो बेंजीन के अंदर, देन इट इज नोन एज बेंजाइन। इसको हम क्या नाम देंगे? बेंजाइन का नाम दे रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मतलब जो आपको जहन में होना चाहिए कि बेंजाइन का मतलब क्या है। यानी हमारे पास होगी बेंजीन ही, लेकिन इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा दो कार्बन एटम के दरमियान में। ये इस तरह कुछ मैकेनिज्म है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मैकेनिज्म किस तरह डिस्कवर हुआ? तो इसके लिए एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म को डिस्कवर करना पड़ा, इसको शक्ल देनी पड़ी। चलो, वो रिएक्शन क्या था, पहले उस रिएक्शन को देख लो। कहता हम अगर क्लोरोबेंजीन रिएक्शन की बात कर लेते हैं जिसके अंदर बेंजाइन मैकेनिज्म हो रहा होता है। कहता अगर आप क्लोरोबेंजीन लो, ये वाली चीज़ हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर क्लोरीन लगी होगी, तो इसका रिएक्शन करवा दो सोडियम एमाइड से NaNH2 के साथ, और ये रिएक्शन होगा लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है? लिक्विड अमोनिया, LiQ, लिक्विड NH3 की मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाना है, जिसके नतीजे में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है एनिलीन, इसको नाम देते हैं। NH2 यहाँ पे लग जाता है और साथ में हमारे पास NaCl बन जाता है, NaCl। अब ये वो रिएक्शन था जिसको सॉल्व करने के लिए हमें बेंजाइन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। सही है। अब हमारे पास कहता है इस रिएक्शन के होने के लिए दरमियान में कहीं ना कहीं पे बेंजाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? बेंजाइन। और बेंजाइन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ तो ये C6H4 होता है, C6H4 हो रहा है, और इसके नतीजे में हमारे पास ये नेक्स्ट ये वाली चीज़ बन रही होती है। और बेंजाइन जो होता है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली अनस्टेबल। और ये मैकेनिज्म अगर देखोगे ना तो ये दो स्टेप पर मुश्तमिल होता है, तो इसलिए हम इस बेंजाइन मैकेनिज्म को एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। बेंजाइन मैकेनिज्म is also known as elimination addition mechanism, ये इसका दूसरा नाम है। अब इसमें ना दो ही स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर एलिमिनेशन होती है और दूसरे स्टेप के अंदर एडिशन हो रही होती है। सही है। स्टेप नंबर 1 अब स्टेप नंबर 1 को हम एलिमिनेशन स्टेप भी कह सकते हैं, या मैं साथ ही लिख देता हूँ। यहाँ पे हम एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब याद रखिएगा, किसी न किसी चीज़ को निकालेंगे यहाँ से। सही है। अब हमने ना शुरू में देखो क्लोरोबेंजीन ली है, अब क्लोरोबेंजीन को लेके इसमें से किसी न किसी चीज़ की रिमूवल करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एलिमिनेशन का। सही है। यहाँ मैं सिंपल सी बात कर देता हूँ कि रिमूवल ऑफ एटम्स फ्रॉम अ सब्सटेंस या फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर से एटम्स के रिमूवल को हम नाम देंगे इज कॉल्ड
इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब देखो हमारे पास ना क्लोरोबेंजीन ली थी। अब क्लोरोबेंजीन का अगर मैं प्रॉपरली यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ ना, ये कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पे एक जगह पे क्लोरीन लगी होगी, यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी हर जगह पे हमारे पास एक एक हाइड्रोजन होता है। बाकी हर जगह पे एक एक क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, और दरम्यान में सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड हो गया। ये असल में हमारे पास क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर है। सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ बनाई है, बाकी इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ बना रखी है। अब यहाँ पे ना जो चीज़ मैंने समझानी है आपको, सिर्फ इन दो कार्बन, ये वाले दो कार्बन को मैं प्रॉपरली रिप्रेजेंट करूँगा, यानी इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, इस हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल के लिखूँगा, बाकी मैंने सारे के सारे सेम एज इट लिख दूँगा। हमारे पास बेंजीन कुछ इस तरह की होगी, क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। एक क्लोरीन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, बाकी मैं सेम एज इट लिख रहा हूँ। अब होता यह है कि सबसे पहले स्टेप के अंदर एमाइड आयन जो होता है NH2 नेगेटिव, ये वाला आयन अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, और जिसके नतीजे में ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और ये हमारे पास चीज़ बन जाती है ये वाली। चेक कीजिएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी, क्लोरीन लगी रहेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन, और इसके नतीजे में साथ साथ हमारे पास NH3 बन जाएगा, क्योंकि NH2 तो हमारे पास पहले मौजूद था, इसने एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया और बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब एक बॉन्ड किसी भी जगह पे शिफ्ट हो, नेगेटिव चार्ज आता है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया। अब ये जो कंपाउंड बना है ना, नेक्स्ट इसी कंपाउंड ने क्लोरीन को निकालना है। इसी कंपाउंड ने क्या करना है, क्लोरीन, देखो क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, सही। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, लेने के बाद यहाँ से निकल जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होकर बॉन्ड बना देते हैं, और जिसके नतीजे हमारे पास बेंजाइन बन जाता है। चेक करो कहीं ये बेंजाइन तो नहीं बन गया, और ये हाईली रिएक्टिव होता है, इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, और ये वाली चीज़ बन जाएगी, और साथ में Cl नेगेटिव आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में देख लो, एलिमिनेशन मैंने वर्ड यूज़ किया है, दो एटम्स को एलिमिनेट किया है। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है। ये बात आपने याद रखनी है, और इसके नतीजे में हमारे पास बेंजाइन बन गया, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, बेंजाइन। बस ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, ये एडिशन स्टेप है। नेक्स्ट दो हेडिंग, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसको एडिशन स्टेप भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एडिशन का मतलब होता है किसी भी एटम को ऐड करो, सही है। एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ, एडिशन ऑफ एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम, और अ group of atoms occur, atoms occur। सेकेंड स्टेप है हमारे पास एटम या एटम का ग्रुप इस बेंजाइन के अंदर ऐड हो रहा होता है, सही। मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ बेंजाइन की स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास सिंपल सी बेंजाइन की स्ट्रक्चर, और इसके अंदर सेकेंड स्टेप के अंदर आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन रही होती है, बॉन्ड फिर डबल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड था, तीसरा बॉन्ड था, वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है। कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर आप इसको भी ला के इसके साथ जोड़ देते हो तो इसका मतलब 5 बॉन्ड बना रहा है, और 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है कार्बन एटम के। ये बात आपने सिंपल सी ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो चीज़ बनी है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसी चीज़ को मैं दोबारा फिर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, और ये वाली चीज़ नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास रिएक्ट कर जाती है अमोनिया के साथ। देखो हम यहाँ पे ना अमोनिया को एज अ कैटलिस्ट या सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ इसके साथ रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने के बाद NH2, ये वाला देखो हमारे पास है NH3,
और यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर चला जाता है और जिसकी वजह NH2 नेगेटिव बन जाता है और साथ में हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास, एनिलीन। और एनिलीन किस तरह का होगा, ये वाली चीज़। इसी रिएक्शन की वजह से हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म वजूद में आया और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, एनिलीन। एनिलीन होती है NH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। बेंजाइन का मतलब क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बेंजाइन का मतलब पता है, फिर बेंजाइन मैकेनिज्म कितने स्टेप्स के अंदर होता है। पहला स्टेप एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई हमारे पास एटम्स एलिमिनेट होंगे, निकलेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास एडिशन होता है। एडिशन में क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ आके ऐड हो रही होती है। यहाँ पे देख लो, पहले स्टेप के अंदर 2 एटम निकले हैं, यहाँ पे 2 जगह पे उन जहाँ से 2 चीज़ें निकली हैं वहीं पे आके नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 चीज़ें आके जुड़ रही हैं। ये सिंपल सी बातें याद रखिए। यही हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।